नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पापा, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। सीमा अपने पापा से ससुराल से आते ही बोली। सीमा, क्या हुआ? तुम जब भी ससुराल से आती हो हमेशा यही बोलती हो। बेटा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तय हुआ था। शादी में अनिल को भी तुमने ही पसंद किया था, फिर भी तुम शादी के बाद से यही बोलती हो तुम्हें वहाँ नहीं जाना। शादी के बाद छोटे मोटे समझौते करने पड़ते हैं, तभी जिंदगी की गाड़ी चलती है। ऐसे परेशान नहीं होते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चोपड़ा अंकल सीमा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर सीमा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस बार मैंने निश्चय कर लिया है, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अनिल को अब यहाँ आकर मेरे साथ रहना होगा। सारा दिन नौकरों की तरह काम करो, मुझसे नहीं होता अब यह सब। अच्छा ठीक है, अभी तुम आराम करो, सफ़र से थक कर आई हो, बाद में बात करेंगे, कहकर चोपड़ा जी अपने कमरे में चले गए। सीमा चोपड़ा जी की इकलौती संतान थी। बचपन से ही बहुत प्यार से पाला था चोपड़ा अंकल ने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। सीमा के बोलने से पहले उसके लिए सब हाजिर हो जाता था। लाड प्यार ने सीमा को धीरे धीरे जिद्दी और बदमिजाज बना दिया था। चोपड़ा आंटी अंकल से कहती, लड़की है, इतनी आज़ाद ख्याल अच्छे नहीं हैं, कल को शादी करके दूसरे घर जाएगी तो परेशानी होगी। पर अंकल उनकी बातों को हंसी में टाल देते, यह बोलकर कि सीमा मेरी बेटी है, सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। आज आंटी की बात सही हो गई कि सीमा अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी अपने स्वभाव की वजह से। अनिल को भी सीमा ने पसंद किया था। अनिल मध्यम परिवार का मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। उस पर उसके छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी थी। यह सब बातें शादी से पहले ही अनिल ने सीमा को बता दी थी। अब जब शादी के बाद सीमा को ससुराल में सास, ससुर, देवर और नंद के साथ रहना पड़ा और घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ी तो वह घबरा गई और थोड़े थोड़े दिन में अपने पापा के पास चली आती। कोशिश करती कि अनिल भी यहीं आकर रहे पापा के घर, लेकिन यह संभव नहीं था। शुरू शुरू में चोपड़ा अंकल चुप रहते सीमा के इस तरह बार बार ससुराल छोड़कर आ जाने से, पर आज जिस तरह से सीमा ने जिद पकड़ ली थी कि वापस नहीं जाने की, चोपड़ा अंकल को चिंता होने लगी उसकी। वह जानते थे अनिल से अच्छा लड़का सीमा को नहीं मिल सकता था। उसी रात चोपड़ा अंकल ने अनिल को सीमा से फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया जब तक वह नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन चोपड़ा अंकल ने अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। आंटी से भी बोल दिया सीमा की कोई मदद ना करे। सीमा जब 9 बजे सोकर उठी और चाय के लिए जब आवाज़ लगाई तो देखा अंकल चाय ले आए और सीमा से कहा, बेटा चाय तो मैंने बना दी तुम्हारे लिए, लेकिन बाकी सब काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनसे तो चला भी नहीं जाता ठीक से। अब मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रही तो हम नौकर भी नहीं लगा सकते। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब कम से कम हमारा ख्याल तो रख सकोगी। सीमा को यह सब की उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने पापा के घर भी ससुराल की तरह घर का काम करना पड़ेगा। काम के डर से ही तो वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। अब वह किस मुंह से पापा को यह सब बोलती। दूसरे दिन चोपड़ा अंकल ने सीमा को 5 बजे ही उठा दिया। 3 मंजिला घर की सफाई, कपड़े, खाना, बीच बीच में कभी आंटी को दवाई देना, अंकल के दोस्तों को चाय नाश्ता बनाकर देना, सब काम करते हुए शाम के 5 बज गए थे, पर किसी ने भी सीमा को खाने के लिए नहीं पूछा। तो उसे याद आया कि ससुराल में सुबह की चाय हमेशा अनिल बनाकर पिलाते थे। जब वह घर के दूसरे काम करती थी तो छोटी नंद उसकी मदद करवाती थी। खाना तो हमेशा सासू माँ बनवाती थी पास में खड़े रहकर। सब काम सबकी मदद से पूरे हो जाते, पता ही नहीं चलता था। सीमा को आज ससुराल की बहुत याद आ रही थी। उसी समय उसने चोपड़ा अंकल से ससुराल जाने के लिए कहा तो चोपड़ा अंकल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान बिखर गई। उसी समय अनिल को फ़ोन करके सीमा को ससुराल ले जाने के लिए घर बुलाया। चोपड़ा अंकल ने परिस्थितियों को समझकर सीमा की शादीशुदा जिंदगी टूटने से बचा ली थी। बच्चे अक्सर नादानी में गलती कर बैठते हैं,
पर उन्हें सही समय पर सही रास्ता दिखाया जाए तो उनकी ज़िंदगी को खराब होने से बचाया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, पर उन्हें धैर्य से अगर सुलझाया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।